हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया एक्सप्लेन किए हुए, ऑलमोस्ट 5 डेज़। बीच में 2 दिन की होली भी तो थी जिसमें मुझे काफ़ी सारा काम करना पड़ा था। इस वजह से मैंने एपिसोड एक्सप्लेन नहीं किया था। एंड वीडियो रिकॉर्ड करना, उसे एडिट करना, उसे पोस्ट करना थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन अब ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लास्ट दिन में हमने देखा था कि ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो सुमो को यहाँ पे आके देखता है और उसकी नब्ज़ को ब्लॉक करके उसे यहीं पे छुपा देता है। और एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ी देर बाद चैंगफैंग आती है। एक्चुअली ये उसी का एरिया है, आई मीन जहाँ पे वो रहती है, लेकिन वो वाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो इसे यहाँ पे पकड़ने के लिए आया था। और जैसे ही चैंगफैंग यहाँ पे आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है। क्योंकि वो ब्लाइंड है, इसलिए वो हमेशा सिर्फ साउंड्स को सुन के काम करती है, इस वजह से उसे पता चल जाता है। और जैसे ही वो इस वाइट ड्रेस वाले पर्सन पे हमला करने वाली होती है, तभी ये फिर से अपनी फ्लूट लेकर बहुत सारे स्नेक्स को बुला लेता है। एंड सुमो जो है वो शायद यहाँ पे उससे बात करने के लिए आई थी पिछले एपिसोड में, एंड शायद उससे मिलने के लिए आई थी ताकि वो कैंग को बचा सके, लेकिन वो यहाँ पे ब्लॉक होती है, इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाती। और यहाँ पे चैंगफैंग जो है वो इन सभी स्नेक्स को बहुत बुरी तरह से लड़ रही होती है। एंड ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्नेक्स को बुला लेता है। और अभी यहाँ एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मास्क वाला पर्सन होता है जो कि अपनी बांसुरी बजा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद जो ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन है उसकी फ्लूट कोई भी काम नहीं आती है। उसकी बांसुरी के पास इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि यहाँ पे सभी के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। एंड ये सब लोग जो है वो यहाँ पर रुक ही नहीं पाते और सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। एंड चैंगफैंग जो है वो यहीं से उसके लिए थैंक यू कहती है। वो जो कोई भी इंसान था उसकी वजह से चैंगफैंग जो है वो बच गई। और यहाँ पे चैंगफैंग के पास कोई चीज़ है जिस पे वो ईवल मैन होता है, और ईवल मैन शायद उसका हस्बैंड है जो कि मर गया था, जिसका बदला वो अभी तक गोजिंग से लेना चाहती है। और दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जो सिक्स प्रिंस है उसके पास भी ये खबर पहुँच चुकी होती है कि जो कैंग है उसे वहाँ पे बंदी बना लिया है। और ये जो मोटा वाला पर्सन है वही न्यूज़ लेके आता है और उसे ये भी बताता है कि जो भी वहाँ जाता है वो बहुत ही कम जना है जो वहाँ से बच के आता है, क्योंकि उनसे दुश्मनी लेना बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकता है। एंड यहाँ पे जिंग और रोंग को दिखाया जाता है, जो कि जिंग जो है वो अभी तक सुमो के बारे में सोच रहा होता है कि वो कितना टाइम पहले यहाँ से गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, कहीं उसे कुछ होता नहीं गया। एंड यहाँ से निकल कर उसकी हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो रोंग है वो कहती है कि अगर हम अचानक से ऐसे निकल जाएंगे तो ये हमारे लिए ट्रबल हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाएगा। और इसके लिए वो दोनों प्लान बनाते हैं ताकि वो कैंग को भी यहाँ से ले जा सके और सुमो को ढूंढ सके। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर लू है उनके पास एक पर्सन आता है जो कि उनके पास एक खोपड़ी सी लेके आता है, जिसके ऊपर 5 हैंड की उंगलियों के निशान होते हैं। और ये निशान जो है वो चैंगफैंग और उसके हस्बैंड है, वो दोनों इस तरह से लोगों को मारा करते थे उस चीज़ के हैं। और इस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि ट्विंस किलर जो है वो यहाँ पे वापस आ चुके हैं। उन दोनों को साथ में ट्विंस किलर कहा जाता था, जिस वजह से वो उनसे फाइट वगैरह करने के बारे में प्लान कर रहे होते हैं। एंड वहीं पे रोंग और जिंग होते हैं जो इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। और इसी वजह से जो मिस्टर लू है वो उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहे तो खामा फाइट का हिस्सा बन जाएंगे, जो वो नहीं चाहते। जिसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है पूल का एरिया जहाँ से वो उतरे थे, एंड ये यहाँ पे वापस आते हैं ताकि यहाँ से जा सके। एंड यहाँ पे मिस्टर लू जो है वो उन दोनों को सॉरी कहते हैं कि इतने बड़े ट्रबल में अचानक से उन्हें जाना पड़ रहा है। एंड रोंग को वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है और प्यारी सी है, इसी वजह से वो उसे बहुत सारा गोल्ड दे रहे हैं। एंड इतना सारा गोल्ड देखने के बाद वो दोनों शॉक होते हैं। एंड रोंग जो है वो मिस्टर लू से पूछती है कि आखिर आपको कब पता चला कि मैं गर्ल हूँ, जिसके बाद वो कहते हैं कि एक्चुअली मैं इतने सारे टाइम से मार्शल आर्ट में हूँ, तो मुझे इतना तो पता चल ही जाना था। जिस पर जो जिंग है वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड है हमारे लिए, लेकिन इतना सारा गोल्ड जो है वो हम नहीं रख सकते। जिस पे मिस्टर लू जो है वो रोंग को एक बॉटल देते हैं, जिसके अंदर एक काफ़ी टाइप की मेडिसिन होती है, जिसे रोंग एक बार में पहचान लेती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है और इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वो पर्सन मतलब आई मीन ली मिस्टर ली जो है काफ़ी शौक होते हैं, उससे पूछते हैं कि उसे कैसे पता। एंड रोंग जवाब देती है कि मैं उसे पहले भी मिल चुकी है 3 पीसेस, वो भी एक मॉन्क ने दी थी, जिस वजह से उसे पहले से पता है। जिसके बाद ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और यहाँ से जाने वाले होते हैं। और तभी हमें वहाँ पूल जो पानी है उसमें से एक पर्सन को चल के दिखाया जाता है। एक्चुअली ये जो पर्सन है वो पानी के ऊपर चल रहा था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा घड़ा टाइप का था जिसमें बहुत सारा पानी था। और इसको देख के तो वो सब लोग काफ़ी शौक होते हैं और इसे मान लेते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है, क्योंकि इस तरह से इतना बड़ा सा मटका टाइप लेके उसके अंदर पानी और वो भी पानी के ऊपर चलना काफ़ी बड़ी बात है। एंड ये यहाँ पे आकर अपना नाम बताता है कि वो क्यों कियानरन है, जिसे सुनने के बाद जो मिस्टर लू है वो एक बार में उससे पहचान लेते हैं कि ये कौन है, जिसे सुन के तो वो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम पहले से ही पता है। एंड यहाँ पर क्यानरंग को देखकर जो रोंग है वो वापस से यहाँ पर रुकने की बात करती है। एंड जो क्यानरंग है वो यहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में पूछता है और मिस्टर लू से बताता है कि ट्विंस किलर वापस आ गए, इस वजह से हम उनसे फाइट की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस पे क्यानरंग जो है वो फालतू में कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा। एंड ये सब देख के जिंग और रोंग जो है वो भी वहाँ पे रुक जाते हैं और कहते हैं कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे। जिस पे मिस्टर लू जो है वो उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यानरन को अपने बारे में थोड़ा दिखाना पड़ेगा। एंड वो जो क्यानरन है वो मिस्टर लू के सन, वो जो वाइट ड्रेस वाला पर्सन है, उसे कहता है कि वो कुछ अपनी टेक्निक्स दिखाएगी किस तरह से वो ट्विंस से फाइट करने वाला है। जहाँ पे बेचारा बहुत अच्छी सी फाइटिंग स्किल्स वगैरह करके दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद भी
क्यानन जो है वो उसकी बेइज्जती कर देता है कि ये तो बस एक्सरसाइज टाइप की थी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि इसकी टेक्निक बहुत ज़्यादा कम है। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि आप ज़्यादा ही बहुत ही बड़े मार्शल आर्ट सीफू हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कम टेक्निक है और इसी वजह से हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो जिंग है वो तो मिस्टर लू के सन की सारी टेक्निक वगैरह देखकर काफ़ी इंजॉय करता है और उससे प्रैक्टिस भी करता है। एंड ये सब देखकर जो रोंग है वो कहती है कि क्यारन क्यों नहीं आप थोड़े बहुत मूव्स यहाँ पे करके दिखाए ताकि हमें भी पता चले आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। जिस पे क्यारन जो है वो पहले बाहर चला जाता है और वहाँ से एक ईंट को लेके आता है जिसे वो एक ही पैर में तोड़ तोड़ के उसकी चूरमा बना देता है, जिसे देख के फिर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली में इस पर्सन की इनर फोर्स बहुत ज़्यादा है और इसकी एनर्जी से किसी भी इंसान की हड्डियों की भी चूरमे बना सकता है। इसके बाद काफ़ी सारी बातें होने के बाद क्यानन जो है वो भी यहाँ पे रुक जाता है ताकि वो ट्विंस किलर से फाइट करने में हेल्प कर सके। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो 7 ब्रदर्स हैं उन्हें पता चल जाता है कि जिंग कहाँ पे है, इस वजह से वो सब लोग जो है वो उससे मिलने आ रहे थे। और यहाँ पे क्यानन को दिखाया जाता है जो कल्टिवेशन कर रहा होता है और रोंग और जिंग जो है वो उसे छुप के देख रहे होते हैं ताकि उसकी टेक्निक के बारे में कुछ पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को खास कुछ भी पता नहीं चलता और वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जो न्यून सिटी है वहाँ पर 7 ब्रदर्स पहुँच चुके होते हैं और उन्हें देखने के बाद मिस्टर लू का सन जो है वो भी यहाँ पे आता है और उन्हें उन लोगों को यहाँ पे देख कर उनसे पूछता है कि वो लोग है कौन। लेकिन ये लोग जो है वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताते नहीं और कहते हैं कि हमारा ज़रूरी भी नहीं है तुम्हें बताना। जिसे सुनने के बाद तो वो लोग आपस में फ़ाइट करने लग जाते हैं और वहाँ पे जिंग आता है जो उन लोगों को बताता है मिस्टर लू के सन को कि एक्चुअली में ये उसके सीफू है मास्टर वगैरह है, इस वजह से वो उन्हें छोड़ दें। जिस पर मिस्टर लू का जो सन है वो भी उनसे सॉरी कहता है कि उसे पता नहीं था। और यहाँ पर 7 मास्टर के जो फर्स्ट है मास्टर वो जिंग को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और उसे मारते भी हैं, जिससे बाकी के लोग जो है वो उसे रोकते हैं कि वो हमें अभी अभी मिला है, हमें पहले उससे बात करनी चाहिए। एंड रॉन्ग भी बीच में यहाँ पे बोल रही होती है जिस पर जिंग उसे मना कर देता है कि तुम मत बोलो। एंड खुद ही बोल रहा होता है ताकि वो अपने मास्टर को किसी तरह कन्विंस कर सके। लेकिन यहाँ आने के बाद इनका आपस में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होने लग जाता है क्योंकि मास्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो वापस से जिंग को यहाँ पे छोड़ के जाने वाले होते हैं। एंड बाकी सारे लोग जो है वो उन्हें मना कर रहे होते हैं कि हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, हम उनके साथ 18 साल से है जिनके साथ, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे कोई पर्सन आता है जो उसे बताता है कि एक्चुअली में यहाँ पर ट्विंस किलर है जिसे हमें मारना है। एंड वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्वांडन था, जिसे सुनने के बाद सब के सब खाने के टेबल के ऊपर होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो पहले भी ट्विंस किलर से फाइट कर चुके हैं और अभी उन्हें किस तरह से अलग से फाइट करनी है क्योंकि वो पावरफुल हो चुकी है। और यहाँ पे मिस्टर लू जो है वो अपने सन के बिहाफ पे उनसे सॉरी कहते हैं क्योंकि आते ही उन्होंने उससे झगड़ा कर लिया था और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने गलती से उससे कोई और समझ लिया। एंड उन सब में से सिर्फ रोंग जो है वो वहाँ पे नहीं होती, इस वजह से वो छुप कर सभी लोगों की बातें सुन रही होती है। एंड एक्चुअली में हमें यहाँ पर सबके बारे में पता चलता है। एंड ये जो पर्सन है क्वान एक्चुअली में ये कहता है कि कंग जो है वो जिन के लिए काम करता है और तुम्हें जिन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए और सॉरी कहना चाहिए और कैंग को छोड़ भी देना चाहिए, वरना ट्विंस किलर वैसे भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस बात पे सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं कि एक्चुअली में ना ही वो जिन के लिए काम करते हैं और ना ही वो कभी सरेंडर करेंगे। और टेबल पे ही इनकी हल्की हल्की वॉर स्टार्ट हो जाती है एंड वो हल्की हल्की वॉर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपस में फाइट करने वाले होते हैं। लेकिन कांगरन जो है वो अपनी फाइट करने की बजाय उसके हाथ में जो कप होता है उसे ही कट करके दिखाता है और कहता है कि तुम सब अगर मुझसे फाइट करोगे तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत होने वाली है, जिसे देख के सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। और यहाँ पे हमें जेल में दिखाया जाता है उस एक आंख वाले पर्सन को और साथ में कैंग को जो कि कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड वो पर्सन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए, वैसे भी तुम यहाँ पे काफ़ी टाइम से रहने वाले हो और हमारे साथ ही फैमिली रहना होगा। जिस पे कैंग कहता है कि मैं कभी भी यहाँ पे इतना टाइम तक नहीं रहने वाला और वैसे भी मुझे कोई है बचाने के लिए। तो फिर से हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे ये अभी भी एक दूसरे को बोल ही रहे होते हैं। एंड हमारा 7th ब्रदर में से एक पर्सन बोलता है कि अगर तुम हमें इस तरह से कट करके दिखाओगे तो तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डर जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मास्टर बनते हुए कहता है कि तुम सबके सब लोग जिनको आगे सरेंडर कर दो उनके फोर्स में ज्वाइन हो जाओ। जिस पे सभी लोग मना कर देते हैं और उनसे फाइट करने के लिए कहते हैं, जिस पे वो पर्सन जो है वो जाने वाला होता है। लेकिन वहाँ पे जिंग आता है और उससे फाइट करने के लिए कहता है और यहाँ पर अभी अभी उसने जो टेक्निक सीखी थी जंगल में उसी टेक्निक का यूज़ करता है काफ़ी अच्छे से और उससे बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है, जिसे देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एंड यहाँ इनकी फाइट चालू होती है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट जिन जो है वो हारने वाला होता है, जिसे रोंग भी देख रही होती है। एंड वो जिंग के पास आती है ताकि वो उसे संभाल सके। एंड जो 7 मास्टर है वो उसे कहते हैं कि जिंग तुम फाइट मत करो, क्योंकि उन्हें पता है उसे ज़्यादा टेक्निक्स नहीं आती है। लेकिन जिंग ने अभी टाइम में काफ़ी टेक्निक्स सीख ली होती है, इस वजह से वो एक और ट्राई के लिए कहता है। एंड ये क्वांगडन जो है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे जिंग को तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब जिंग उसके ऊपर हमला करता है तो उसे वाकई काफ़ी ज़्यादा ज़ोर की लगती है और उसके सामने वो टिक भी नहीं पाता। और एक्चुअली में क्वांगडन की असलियत सामने आ जाती है कि एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मास्टर है और ना ही कोई मार्शल आर्ट ट्रेनर है। एंड यहाँ पे अभी तक कौन जो है वो उसी एक आंख वाले पर्सन से बात कर रहा होता है और कहता है कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे मुझे बचाने के लिए किसी न किसी को तो ज़रूर भेजा होगा और मुझे पता है कि वो आने वाला है। और जैसे उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो कहता है कि देखा वो आ गई। एंड यहाँ पे क्वांगडन जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि सभी लोगों ने उसे काफ़ी अच्छे से पकड़ के धो दिया होता है। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो जो चैंग फेंग है वो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ आने के बाद वो सीधा अपने बारे में बोलती है और सभी लोग को पूछती है कि एक्चुअली में यहाँ पे कौन कौन है और सीधे सीधे बता दे।
अनु से देखने के बाद मिस्टर लू जो है वो उसे कहते हैं कि चंग फैंग, तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा मी शूजी। जिस पर चंग फैंग कहती है तो मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे अंधी हूँ और तुम चल नहीं सकते, मैं यहाँ पे बस अपना बदला लेने आई हूँ और उसे गोजिंग ने मारा था। एंड गोजिंग का नाम सुन के सेवन ब्रदर्स कहते हैं कि तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकती। जिस पर चंग फैंग और ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि लास्ट टाइम पे गोजिंग काफ़ी ज़्यादा छोटा था लेकिन फाइट करने वाले तो सेवन ब्रदर्स ही थे और वो कहती है कि तुम सब में से यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्वांटम यहाँ से जा रहा होता है लेकिन जिंग उसे रोक लेती है एंड वो चंग फैंग के हाथ पे चढ़ जाता है और उससे पूछती है कि एक्चुअली में यहाँ पे वो किस लिए आया था। एंड वो बताता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर पीच ब्लॉसम इसलैंड को मारने आया था, लेकिन पीच ब्लॉसम जो है वो एक फ्लावर है जिस वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो कहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। और बाकी सब लोग जो है वो उससे पूछते हैं कि एक्चुअली में इसके सीफू को जो चैंग फेंग है उसके हस्बैंड को किसने मारा था, क्योंकि गो सिंह जो है वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसके मारने से पहले ही उसे किसी और ने मार दिया था, जिसके बारे में वो बताता है। जिसे सुनने के बाद चैंग फेंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ पे वापस कैसे आ गया। एनी से सुन के रोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और उसके हाथों से तलवार नीचे गिर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और एक्चुअली में यहाँ पे पता चलता है कि जो ग्रैंड मास्टर है उसकी ग्रैंड डॉटर आई थिंक रॉन्ग है। एंड यहाँ पे मिस्टर लू जो है वो कह रहा होता है कि वो चंग फेंग की हेल्प करेगा और जितने भी एवरेज मास्टर्स हैं उन सबको मार देगा जब तक कि उसे पता नहीं चल जाता कि एक्चुअली में उसके मास्टर को किसने मारा। जिसे सुनकर चंग फेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम किसी को कैसे मार सकते हो क्योंकि तुम वैसे भी चल नहीं सकते। तो मिस्टर लू कहते हैं कि वो दोनों साथ में किसी काम कर सकते हैं और इन चक्कर में फिर से जो कैन रंग है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये ब्लू ड्रेस वाला पर्सन है सेवन ब्रदर्स में से वो तो उसे उठा के ही पटक देता है। एज उसकी ही उंगली में एक रिंग होती है जिसे वो पहन लेता है एंड वो रिंग जो है वो जिंग को देता है और जिंग को वो उसे बताता है कि अगर तुम इसे होल्ड करोगे और ट्विस्ट करोगे कप को तो ये जो कप है वो अपने आप ही कट जाएगा और ये तो कोई भी आसानी से कर सकता है। जिसे देख वहाँ के सभी लोग शौक होते हैं कि अभी तक ये कितना पागल बना रहा था सबको। और जिंग तो बेचारा इतने से ही शौक होता है कि एक रिंग से ही कप तोड़ के इतना बता रहा था। बताता है कि मैं कोई प्रो नहीं हूँ मार्शल आर्ट वगैरह में। जैसे देखने के बाद रोंग को काफ़ी ज़्यादा आइडिया आ जाता है एंड वो उससे पूछती है किसी फूड वगैरह के बारे में, वो भी सभी के लिए। और इसी पॉइंट पर ये वाला एपिसोड जो है वो ओवर हो जाता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।